Hello friends, welcome to EduSearch Center. Today we are going to solve the another question paper. That exam was conducted only for the दादागिरी सब डिवीजन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो पहला क्वेश्चन आपका ये ग्रामर का है. 31 से लेके 38 तक ग्रामर का है. ये प्रीपोजिशन वगैरह है, तो ये आप खुद कर लेना. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करेंगे. तो ये एक पेजेस है, तो आप पेजेस भी प्रैक्टिस कर लीजिए 2025 के लिए, क्योंकि इस बार पेजेस भी आ सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम. हाउ डिड पीपल फर्स्ट कंज्यूम चॉकलेट. ये जो पीपल है फर्स्ट चॉकलेट कैसे कंज्यूम करता था, तो यहाँ पे आपका है स्टार्टिंग में. ये जो फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करता था ऐसे बिटर कोका ड्रिंक. जो चॉकलेट है वो बिटर कोका ड्रिंक ऐसे कंज्यूम करता था फर्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40. व्हाई डिड लिनियस नेम द प्लांट थियोब्रोमा. ये जो लिनियस है प्लांट का नाम थियोब्रोमा क्यों दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे है. लिनियस नेम द प्लांट थियोब्रोमा व्हिच मीन्स द फूड ऑफ द गॉड्स. यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन नंबर बी, बिकॉज इट बिलीव दैट इट टू बी ए फूड ऑफ द गॉड्स. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द वर्ड डिवाइन गिफ्ट हियर मीन्स. डिवाइन गिफ्ट का मतलब क्या है, इसका आंसर यहाँ पे है डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द हेवन. गिफ्ट फ्रॉम द हेवन मतलब कौन दे रहा है, गिफ्ट हेवन से, तो गॉड देगा ऑब्वियसली हेवन से. तो गिफ्ट फ्रॉम द गॉड ये वाला आंसर होगा. हु मेड द फर्स्ट पाउडर चॉकलेट. ये जो फर्स्ट पाउडर चॉकलेट किसने बनाया था, तो यहाँ पे हम देखेंगे द डच चॉकलेट मेकर Conrad J.V.N. Houghton made a machine that pressed the fat from the bean. The resulting powder mixed better with the water than cocoa did. Now some call Van Houten chocolate dust. And it was easy to mix Dutch chocolate powder with the sugar. So the chocolate make started trying to new recipe that is used as a powdered chocolate. ये जो ऐसे पाउडर चॉकलेट यूज़ करता था किसने दिया था फर्स्ट, वैन ह्यूटन ने दिया था. उसका नाम वैन ह्यूटन चॉकलेट भी बोला जाता है. तो इसका आंसर होगा आपका वैन ह्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हेन यू प्रिवेंट समथिंग यू डैश. प्रिवेंट समथिंग मतलब किसी चीज़ को आप बाधा कर रहे हो, तो डू नॉट लेट इट हैपन, ये आंसर इसका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ़ समथिंग इज टॉक्सिक दैट इज. टॉक्सिक मतलब क्या है, टॉक्सिक मतलब ये पॉइजनस चीज़ है तभी टॉक्सिक होगा. पेस्ट्रीज आर. पेस्ट्रीज हम पता है वो एक केक जैसा होता है, उसको पेस्ट्री बोला जाता है, तो उसको हम स्वीट बेक गुड्स बोलेंगे. तो हमारा पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46. द बेसिक नीड्स टू यूज़ लैंग्वेज बाय ह्यूमन बीइंग इज फॉर. जो लैंग्वेज हम ह्यूमन बीइंग को क्यों चाहिए, ये ओबियसली कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए. एक्शन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा, रिसाइटेशन नहीं होगा. ये मेनली हम कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए या तो चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इंग्लिश इज डिस्क्राइब एज ए लिंग लैंग्वेज एस. ये लिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, ये देखिए. इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री और मल्टी कल्चरल कंट्री. इंडिया में बहुत भाषा बोला जाता है. इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है. तो यहाँ का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ये इंग्लिश में भी हिंदी में भी होता है. तो इंग्लिश को इसलिए लिंग लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द रीजन जो पीपल है, मल्टी कल्चरल पीपल है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है. जैसे अगर एक आदमी नॉर्थ इंडिया में बैठा है और एक आदमी साउथ इंडिया में बैठा है, तो नॉर्थ इंडिया में मेनली हिंदी बोला जाता है, साउथ इंडिया में तमिल तेलुगु बोला जाता है. तो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अगर एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो वो ओबियसली इंग्लिश में बात करेंगे, तभी जाके अच्छे से समझ में आएंगे. क्योंकि अगर ये हिंदी में बात करेंगे तो साउथ इंडिया को समझ में नहीं आएंगे, साउथ इंडियन वाला तमिल में बात करेंगे तो नॉर्थ इंडियन को समझ में नहीं आएंगे. तो इसलिए बोला है इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज. इंग्लिश जो है ये डिफरेंट रीजन के पीपल को कनेक्ट करता है. लैंग्वेज लर्निंग बेसिकली मीन्स एक्वायरिंग द 4 मेजर स्किल्स. लैंग्वेज लर्निंग मेनली हम क्यों करते हैं, 4 लैंग्वेज स्किल को जानने के लिए. तो 4 लैंग्वेज स्किल क्या है आपका, LSRW. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये जो 4 है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके लिए हम लैंग्वेज लर्निंग को एक्वायर करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसिप्शन इन लैंग्वेज रिफर्स टू। रिसिप्शन मतलब क्या है? कोई भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो आप? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। कोई भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो, कोई लैंग्वेज को, जैसे आप कोई भी चीज़ को सुन रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो आप? उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। तो इसका आंसर हम देखेंगे, द एबिलिटी टू रिसीव आइडियाज़, ये नहीं है। द एबिलिटी टू रिसीव आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक ठीक है। एबिलिटीज टू रिसीव ओनली आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको कॉम्प्रीहेंड भी करना होता है। द एबिलिटी टू रिसीव आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। ये देखिए, एबिलिटी टू रिसीव एंड कॉम्प्रीहेंड द आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। जब कोई भी चीज़ को हम रिसीव करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे आइडिया को, उसी को हम रिसीप्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? Children come to school with a treasures of experience and their mother tongue acts like a resources in learning English। ये जो है, जो बच्चा स्कूल में आता है, जब नया नया आता है, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आता है और आपका मदर टंग सीख के आता है, तो उसको हम यूज़ करके लैंग्वेज सिखा सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकता है। नो डाउट ये जो मदर टंग है, ये हमारा इंग्लिश सीखने में भी हिंडर्स भी बनता है कभी कभी। तो ये वाला करेक्ट आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रन फास्ट लैंग्वेज इज हार्डल इन लर्निंग इंग्लिश। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मदर टंग मेंशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो इससे बेटर ये वाला ऑप्शन है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंग्लिश एज दे यूज देयर फास्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। बिल्कुल सही नहीं है, इग्नोर इंग्लिश लिखा है, तो ये नेगेटिव टर्म है, इसको हटाना है। एज ए टीचर यू वुड लाइक टू गिव ए लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन द फर्स्ट डे। जब बच्चा स्कूल में आएंगे, उसको लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड दिया जाएगा सिखाने के लिए। बिल्कुल सही नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू द साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, उसका चीज़ को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो उसी को साइलेंट रीडिंग बोला जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीडिंग व्हिच प्रोड्यूस साउंड। साइलेंट रीडिंग में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इट हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लिसनिंग एबिलिटी। आप साउंड ही नहीं हो रहा तो कैसे लिसनिंग एबिलिटी होगा आपका साइलेंट रीडिंग में। इट हेल्प इन इनकलकेटिंग ए लव फॉर रीडिंग। इसमें आपको लव फॉर रीडिंग डेवलप हो रहा है। आप जो चीज़ है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को इनकलकेट कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे, इट ग्रेटली इनहेंस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द रीडर। प्रोनाउंसिएशन इसमें डेवलप नहीं होता है, लाउड रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन डेवलप होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, इंटेंसिव रीडिंग इन टाइल्स। दो टर्म है ना, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग है ये आप डिटेल्स पढ़ते हो, और जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसमें आप सिर्फ ओवरऑल आइडिया देखते हो और प्लेजर के लिए पढ़ते हो। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें आप डिटेल्स पढ़ोगे। तो गेटिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ आइडिया ऑफ द पेजेस बिल्कुल नहीं है, ये आपका एक्सटेंसिव रीडिंग का वो है। ये डिटेल स्टडी ऑफ द पेजेस, ये बिल्कुल सही है। जब इंटेंसिव रीडिंग करोगे आप पेजेस को डिटेल्स में पढ़ोगे। रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट और प्लेजर, ये आपका एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। रिफ्यूज टू रीड, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो नेगेटिव टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोल प्ले मेक्स ए ग्रेट लैंग्वेज एक्टिविटीज़ फॉर इन्हेंसिंग। ये जो रोल प्ले है, इसमें बच्चे में क्या इन्हेंस करता है? इसमें बच्चे में स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल दोनों इंप्रूव करता है। कैसे दोनों इंप्रूव करता है? जैसे जब बच्चा रोल प्ले करता है, तो एक बच्चा नहीं, 2-3 बच्चा मिलकर रोल प्ले करता है, ड्रामा करता है, तो इसमें बच्चे में एक्टिव लिसनिंग भी होता है। जैसे एक बच्चा कुछ रोल प्ले कर रहा है, तो दूसरा बच्चा को सुनना पड़ता है एक्टिवली कि नेक्स्ट पार्ट उसका आएगा, कि ये इतना पार्ट प्ले करेगा, फिर नेक्स्ट पार्ट उसको प्ले करना है। तो उसको एक्टिवली लिसन करना है, उसको क्लोजर अटेंशन देना है टू द पार्टनर। जो उसका पार्टनर है उसको क्लोजर अटेंशन देना है कि वो कौन सा वाला पार्ट मतलब वो प्ले कर रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा। तो उसमें उसका जो लिसनिंग है, उसका जो लिसनिंग एक्टिविटीज़ है वो डेवलप होता है उसमें। और जब वो रोल प्ले में बात करता है, तो उसमें उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है। वो टीचर उसको एसेस करता है कि उसका जो बात करने का स्टाइल्स है, वो जो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब टीचर देखते हैं। तो इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों स्किल्स डेवलप होता है रोल प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन इज ए बेसिक स्किल्स ऑफ। ये जो पंक्चुएशन है मेनली हम इसको राइटिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीडिंग रेडीनेस, मतलब बच्चा रीडिंग के लिए रेडी हो रहा है, रेडीनेस बोलेंगे उसको। मीन्स व्हेन द चाइल्ड आर मैच्योर एनफ टू बी रीड टू लर्न। कोई भी बच्चा जब मैच्योर एनफ होता है, कोई भी चीज़ को रेडी होता है उसको लर्न करने के लिए। एंड डैश यहाँ पे लिखा है रेडीनेस, रीडिंग रेडीनेस, रीडिंग के लिए वो रेडी हो रहा है। तो कोई भी चीज़ लर्न कर रहा है वो रीड करके, तो इसमें ओबियसली रीड ही होगा, क्योंकि रीडिंग फॉर रेडीनेस यहाँ पे टर्म दिया है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्किल्स ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, राइटिंग स्किल्स में क्या इन्वॉल्व है। ये वो है हु इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वे ऑफ स्पीकिंग, ऑलमोस्ट कुछ हद तक ठीक है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। सिमिलर प्रोसीड्यूर टू द रीडिंग स्किल, सिमिलर प्रोसीड्यूर नहीं है, राइटिंग स्किल्स अलग है, रीडिंग स्किल्स अलग है। पुटिंग डाउन ऑन पेपर साइन एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी यूज इन स्पीकिंग, ये बिल्कुल सही है। जब पुटिंग डाउन द पेपर, जो हम सीखते हैं जैसे वोकेबुलरी सीखते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, उसको जब हम पेपर में यूज़ करते हैं ना, जो जैसे हमने कोई चीज़ रीड किया, उसका स्ट्रक्चर देखा है, कैसे वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या सिंबल बना है, उसको जब हम पेपर में लिखेंगे थ्रू पेन, तो इसमें वो जो साउंड हमने सीखा था उसको यूज़ कर रहा है, वही बोला है पुटिंग डाउन ऑन पेपर साइन एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी आर यूज इन स्पीकिंग। वो जो साउंड उसने सीखा था, वो जो स्ट्रक्चर सीखा था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लिख रहा है वो राइटिंग में। लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन, ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिक्चर बुक्स आर एक्सेलेंट रिसोर्सेज फॉर, पिक्चर बुक जो है वो एक्सेलेंट छोटा बच्चा के लिए होता है, ओल्ड पीपल के लिए नहीं होता है, मिडिल एज ग्रुप के लिए नहीं है, इन्फेंट के लिए नहीं है, इन्फेंट तो पढ़ ही नहीं सकता है, ये बिगिनर्स के लिए होता है। जो छोटा बच्चा नया नया स्कूल में आता है बिगिनर में, उसको हम पिक्चर बुक दिया जाता है, तभी जाके बच्चा इंटरेस्टिंगली वो पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिगिनिंग ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स स्टार्ट विद, जो लैंग्वेज स्किल्स का बिगिनिंग क्या है, हमने बोला था जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये बिगिनिंग है। पहले बच्चा सुनता है फिर बोलना शुरू करता है, ये जो दोनों जो टर्म है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये बिना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के भी बच्चा सीख सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में कभी भी नहीं गया तब भी बच्चा लिसनिंग एंड स्पीकिंग करना सीखेंगे घर में सुन के, मतलब जो सराउंडिंग में आदमी लोग बात करेंगे, जो मदर टंग में आपका घर में बात किया जाएगा उसी को बच्चा सुनेंगे, फिर उसी में बात करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू टीच स्पीकिंग और स्पीच इन द क्लासरूम, जब हम स्पीकिंग या स्पीच क्लासरूम में सिखाएंगे, द टीचर मस्ट बी द स्पीच मॉडल फॉर द स्टूडेंट टू। जब इस जो क्लास है उसमें टीचिंग सिखाए स्पीकिंग सिखाएंगे या तो स्पीच की क्लास होगा, उसमें जो टीचर्स है उसको स्पीच मॉडल या तो रोल मॉडल भी बोला सकता है, स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। तो बच्चा इसमें क्या करेंगे, बच्चा जो टीचर का स्टाइल है, टीचर कैसे बोल रहा है कैसे नहीं बोल रहा है, तो उसको बच्चा इमिट करेंगे। इमिट का मतलब क्या है, ये जो इमुलेट है, इमुलेट का मतलब है इमिट है। बच्चा जो है वो टीचर का जो स्टाइल से बोलने का उसको इमिट कर रहा है एज अ रोल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन, द स्किल्स ऑफ डैश एंड राइटिंग आर स्किल दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स। हमने बोला था रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में आपका क्या आएगा, आप जब स्पीकिंग करोगे एंड राइटिंग करोगे तो ये प्रोडक्टिव स्किल में आएगा, और रिसेप्टिव स्किल में आपका क्या आएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये आएगा आपका रिसेप्टिव स्किल में। तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग नहीं होगा इसमें, ये स्पीकिंग है, ये करेक्ट है। रीडिंग भी ये रिसेप्टिव स्किल्स का पार्ट है, डिस्क्राइबिंग नहीं है। अगर इसमें राइटिंग होता तो राइटिंग भी आपका प्रोडक्टिव स्किल्स का पार्ट है। तो आज का वीडियो बस इतना है, होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।